सब्सक्राइब कीजिए मिक्स सिस्टम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट इज रूटिंग? एंड्रॉयड रूटिंग क्या होता है दोस्तों? रूट का मतलब ही होता है जड़। तो रूटिंग मतलब आप अपने एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है उसकी जड़ तक पहुंचना। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रूटिंग के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रूटिंग। रूट रूट करने के नुकसान के बारे में। दोस्तों, जब हम अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो उसके कई सारे नुकसान हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो आपके मोबाइल की जो है वारंटी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कुछ कंपनियां हैं जैसे सैमसंग, सोनी एक्सेट्रा, जो भी कंपनियां हैं वो रूट करने के बाद अपनी वारंटी ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर रूट हो गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद बंदा जिम्मेदार है उसके लिए। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपनी वारंटी एज इट इज़ रखती हैं, जैसे Xiaomi हो गया, और भी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर 2 बात करते हैं। जब आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो उसमें कुछ एक भी अगर स्टेप जो है मिस हो गया तो आपका फ़ोन बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये जो प्रोसेस है रूट करने का बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग जो है इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते तो कुछ स्टेप को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल डब्बा हो जाएगा। उसमें कुछ खाली देखने देखने का रह जाएगा, उसमें कुछ चलेगा नहीं। वैसे तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोसीजर काफ़ी महंगा है और एक नॉर्मल यूज़र जो उसे नहीं कर सकता, काफ़ी एक्सपर्ट लोग उसके लिए चाहिए। तो मतलब एक तरह से हमारा फ़ोन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब नंबर 3 जो इसका नुकसान है वो ये है कि जब आप अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब जब आप रूट करने के बाद जो एंड्रॉयड वर्जन है तो उसकी जो सिक्योरिटी है हमें दी गई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो आप ही उसके ज़िम्मेवार रह जाएंगे। जिस तरह से आप जिस सिक्योरिटी पर आप उसे चलाएंगे तो वो वैसे ही रहेगा। और कोई भी अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो कोई जो हैकर होते हैं वो आपके मोबाइल को आसानी से हैक कर लेते हैं। उसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम में एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसे रूट किया हुआ है तो वो बिल्कुल ओपन सिस्टम है। अब बात करते हैं 4 नुकसान के बारे में। जो मान लीजिए आपने अपने मोबाइल को रूट कर दिया है तो आपको कंपनी की तरफ से जो भी आपके जो सॉफ्टवेयर है उसका अपडेट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट करने के बाद एकदम से जो सिस्टम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका कंपनी से जो एंड्रॉयड वर्जन की जो गूगल ने जो एंड्रॉयड बनाया तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपडेट नहीं मिलेगा। हाँ, आप मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी की तरफ से उसका कोई अपडेट नहीं मिलेगा। और जो भी कोई, अब मान लीजिए अब मार्शमैलो है, नोगट है, जो वर्जन आए हुए हैं, इन पे जो भी नया कोई जब वर्जन आता है तो उसमें रूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और रूट जो है बेसिकली जो कमी को देखते हुए रूटिंग होता है। जो नए वर्जन है उनका रूट वर्जन आया नहीं होता, क्योंकि वो नए हैं, थोड़े दिनों बाद उनका आता है। तो जो पुराने जितने भी वर्जन है जैसे जेली बीन, किटकैट, इनको रूट करना बेहद आसान है। तो ये थे इसके कुछ नुकसान। अगर आपको इनकी कोई परवाह नहीं है तो अब बात करते हैं रूटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जब आपने अपने मोबाइल को रूट कर लिया है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उसके मतलब मालिक तो आप हैं भी, लेकिन जो जैसे आप करेंगे, जो आप कहेंगे वो वैसा ही करेगा। आपका अपने जो सिस्टम है, मोबाइल है, उस पर पूरा कंट्रोल होगा। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप अपने प्रोसेसर की जो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपकी रैम है 1 GB और आपकी इंटरनल मेमोरी है 8 GB, तो आप अपनी रैम को इंटरनल मेमोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी रैम हो जाएगी
एक तो थी ये, और 8 फ़ोन 9 GB। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर भी जो कि रूटेड मोबाइल पर ही चलती हैं, उन पर ही काम करती हैं। तो आप अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी इंटरनल रोम को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 8 GB है और वो भरी है एकदम से, तो आप उसे कैसे इंक्रीज करते हैं? आप जो एक्सटर्नल जो SD कार्ड लगाएंगे, मान लीजिए आपने एक्सटर्नल SD कार्ड जो लगाया है वो 32 GB है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करने के बाद जो आप एक्सटर्नल SD कार्ड लगाएंगे तो आपको मोबाइल ये समझेगा कि भाई ये ही उसकी इंटरनल मेमोरी है। तो आपकी टोटल 48 और 32 GB, मतलब 40 GB आपकी खुद इंटरनल मेमोरी हो जाएगी। और और भी कुछ कर सकते हैं आप। मान लीजिए बैटरी कितनी देर तक चलानी है, बैटरी, और जो आप इंटरनेट चलाते तो ऐड आती हैं वो ऐड बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन को अगर किसी पे थोड़ी सी लिमिट है कि आप इतनी देर तक इसे यूज़ करते हैं तो उस लिमिट को आप हटा सकते हैं, आप उसे लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक, मेरे पास जो पहले मोबाइल था उसमें जेली बीन था एंड्रॉयड वर्जन, तो मैंने उसे रूट किया था। जो ये पेटीएम है ना, ये पहले 20 रुपये देती थी और जो प्रोमो कोड था उसके बेस पर, तो ये 5 बार ही देती थी। 5 बार के बाद वो नहीं देने देते थे कि भाई आपने ज़्यादा बार ट्राई कर लिया तो अब नहीं होगा। तो मैंने अपने मोबाइल को रूट किया था और उस एप्लीकेशन को, जो बहुत सारे और रूटेड है प्ले स्टोर पर, जो एप्लीकेशन डाउनलोड मार के जो पेटीएम एप्लीकेशन है उसको एक तरफ से मतलब अननोन करके, जो एंड्रॉयड आईडी है सबको एंड्रॉयड करके, तो मैं उसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बार यूज़ कर सकता था। तो मैंने बहुत बार यूज़ किया वो। तो एंड्रॉयड वर्जन को मतलब रूट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लेकिन आजकल जो है नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे मार्शमैलो, नोगट है, अभी और आगे आएगा, तो उसमें जो है कुछ ऐसी फैसिलिटी जो कंपनी ने दे दी हैं जिन पर रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आप बिना रूट किए भी अपने मोबाइल से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ नुकसान और फ़ायदे। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हाई लेवल के हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा नॉलेज है हैकिंग के बारे में, रूटिंग के बारे में, एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, लैंग्वेज का ज़्यादा पता है, तो आप रूट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे एप्लीकेशन थोड़ा उसके बारे में और चाहिए, तो मतलब तो आप रूट कर सकते हैं। आप अपने अपने को देख कर कि भाई मैंने इसकी इतनी ज़रूरत है तो आप करिए। अगर आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ों के लिए कि भाई मैंने ये करना है, थोड़ा सा ये करना, तो आप उस छोटी सी चीज़ के लिए अगर अपने मोबाइल को रूट करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि आप आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी सारी सिक्योरिटी, एंड्रॉयड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी और वारंटी चली जाएगी। अगर मोबाइल ख़राब भी हो गया तो उसे कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप रूट करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको इसमें कुछ भी टिप्स बताता हूँ वो ऐसे फेक नहीं होती। मैं उसे बहुत ही सोच समझ के इंटरनेट पर सर्च करके थोड़ा सा और अच्छी तरह से जान के आप सबको बताता हूँ। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।